आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। गोरखपुर एम्स को योगी ने दिया 500 सीटों वाले ऑडिटोरियम का तोहफा। गोरखपुर में मियां साहब का परंपरागत शाही जुलूस पूरे शान शौकत के साथ निकला। स्वतंत्रता दिवस पर रामगढ़ ताल झील के किनारे 1 लाख लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत करेंगे गायन। पुराने आरटीओ परिसर में शिफ्ट होगा एसएसपी कार्यालय। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर सीएमओ ने दिए टिप्स। कान्हा सेवा संस्थान के बैनर तले मातृशक्तियां करेंगी सावन महोत्सव का आयोजन। अमृत सरोवर देख उत्साहित हुई राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी। कीचड़ में फंसे एम्बुलेंस में ही प्रसूता ने जन्मा बच्चा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एम्स में ऑडिटोरियम और तंबाकू नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे। साथ ही एम्स का उन्होंने निरीक्षण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री तंबाकू नियंत्रण को लेकर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि की भूमिका में दिखे। पूर्वांचल में मुंह और फेफड़े के 95% कैंसर का कारण तंबाकू है। एम्स तंबाकू के दुष्प्रभाव, उपाय, शोध और पॉलिसी पर काम करेगा। इसके लिए गोरखपुर एम्स में देश का पहला नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टैबैको कंट्रोल बनेगा। एम्स में 500 सीटों का ऑडिटोरियम का सीएम योगी ने तोहफा दिया। ऑडिटोरियम पूरी तरह से नवीन तकनीकी से बनाया गया है। नवीन तकनीकी और आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम 1949 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। इसमें एक बड़ा स्टेज है जिसमें स्वचालित पर्दे भी लगाए गए हैं। रोशनी की विशेष ख्याल रखते हुए आधुनिक लाइटें और प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। सीलिंग में 2 आधुनिक तकनीकी से लैस ऑडियो सेट भी लगाए गए हैं। इस पल के साक्षी आज एम्स से जुड़े हुए तमाम चिकित्सक और छात्र छात्राएं रहे। साथ ही इसी दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर एम्स कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर, सुनीता गर्ग के साथ डायरेक्टर साउथ एशिया के पदाधिकारी के साथ तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल तभी होता है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जुड़ी होती है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने आके अपना मार्गदर्शन, सभी लोगों का मार्गदर्शन किया, क्योंकि ये फर्स्ट पॉलिसी सेंटर है हमारे देश का जो कि केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का मार्गदर्शन करेगा, जिससे कि हम तंबाकू, स्मोक्ड और स्मोकलेस फॉर्म दोनों के ऊपर हम निजात पा सकें। मुहर्रम की 5वीं तारीख को इमामबाड़ा स्टेट से निकलने वाला अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब का परंपरागत शाही जुलूस पूरी शान शौकत के साथ पश्चिमी फाटक से निकला। समाजवादी पार्टी के महानगर पूर्व सचिव आफ्ताब अहमद और इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में अपने साथियों के साथ बख्शीपुर चौराहे पर अदनान फर्रुख शाह मियां साहब को माला पहनाकर, बुके देकर और कबूतर उड़ाकर अमन और शांति का संदेश दिया गया। उनका जोरदार स्वागत हुआ और इस्तकबाल किया गया। सपा नेता आफ्ताब अहमद और इम्तियाज अहमद ने कहा कि यह शाही जुलूस बड़े धूमधाम के साथ निकाला गया है। इस जुलूस में सभी धर्म के लोग शामिल हुए और शाही जुलूस अपनी पुरानी रवायत के मुताबिक पूरी शान शौकत के साथ बृहस्पतिवार को निकाला गया।
खाकी वर्दी, घुड़सवार और सभी के हाथों में फौजियों वाले भाले बंदूकों के बीच सफ़ेद लिबास में चल रहे थे। इस मौके पर इम्तियाज़ अहमद, आफ्ताब अहमद, दानिश फारूक, मंजूर उल हक, राजेंद्र जायसवाल, मेहदी हसन, नूर मोहम्मद, शाहिद अंसारी, अनूप यादव, विनोद यादव, मोहम्मद हसन, समीम अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। जुलूस मियाँ साहब के जुलूस जो 5 मुहर्रम पे निकलता है वो आज सुबह 9:45 बजे इमामबाड़े के पूर्वी गेट से निकला है और यहाँ से ये बख्शीपुर होते हुए अन्य जुलूसों के साथ मिलता हुआ करबला के बाद में वापस इमामबाड़े में घुसेगा और इस प्रोसेसन में ड्रोन द्वारा SSB, PAC, पुलिस बल इस तरह के तमाम फोर्स द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने विशेष तैयारी की है। 15 अगस्त के दिन रामगढ़ ताल झील के किनारे प्राधिकरण 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी में है। सभी लोग एक साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाकर इतिहास रचेंगे। गोरखपुर के इतिहास में पहली बार इतने लोग एक साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाएंगे। प्राधिकरण की योजना सबके हाथ में तिरंगा देने की है। सभी एक साथ मिलकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जनगण मन और वंदे मातरम गाएंगे। झील के किनारे सीढ़ियों पर खड़े होकर नौकाएं पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जेटी पर लोग खड़े होकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे। इसके साथ ही युवाओं का समूह अलग अलग कार्यक्रम भी करेगा। इसी क्रम में उपाध्यक्ष GDA प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि नौकायन केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न को नए अंदाज में मनाने की कोशिश है। में जो हमारा रामगढ़ ताल है, पूरा नौकायन का क्षेत्र है, नया सवेरा है, वहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं 15 अगस्त को शाम को 6 बजे, जिसमें पूरे शहर के लोग आएंगे। लगभग 1 लाख प्लस लोगों के आने की संभावना है। हम लोग इन्विटेशन भी भेज रहे हैं लोगों को। उसको बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। उसको पूरी तरह से देश प्रेम में लोग आए और उसमें उनको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, उसके सारे वहाँ पे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो सब लोग आएंगे तो फिर हम लोग सभी लोग एक साथ हाथ में झंडा लेके वहाँ पे राष्ट्रगान गाएंगे और राष्ट्रगीत गाएंगे। तो हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से भी सभी से निवेदन किया है कि संडे 15 तारीख को शाम को 6 बजे वहाँ पे आएँ और एक झंडा भी ज़रूर लेके आएँ अपने साथ और वहाँ पे आके हम सब लोग मिलके अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाएं और जो हर घर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है उसको भी मनाएं। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा बदलाव होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ तकरीबन 115 साल पुराना कलेक्ट्रेट और SSP कार्यालय भवन अब इतिहास बन जाएगा। कलेक्ट्रेट भवन शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही SSP कार्यालय भवन को भी ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। SSP कार्यालय अंग्रेजों के ज़माने में बने इस भवन से हटाकर पुराने RTO भवन में शिफ्ट किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस कार्यालय में चल रही तमाम शाखाएं भी पुराने RTO भवन में शिफ्ट हो गई हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर पुराने RTO भवन में ही बैठेंगे और जनता की समस्याओं का निस्तारण भी वहीं से करेंगे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। आज तक तो कचहरी से चलता आ रहा है वर्षों से, उसको अभी पुराने RTO कार्यालय में कुछ समय के लिए वहाँ स्थापित किया गया है ताकि लोगों को कोई समस्या नहीं हो। नई बिल्डिंग बनने तक वह पुराने RTO कार्यालय से ही संचालित होगा। पुराना RTO कार्यालय DM आवास के सामने स्थित है एवं आम जनमानस से मैं ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और कि किसी प्रकार की परेशानी होने पर आप पुराने RTO कार्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित जितनी प्रकार की अपनी समस्याएं हैं वहाँ पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। जिले में अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रसूता और महिलाओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने, शिशुओं, नन्हे बच्चों को बीमारी और कुपोषण से बचाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को जिला महिला अस्पताल के सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे की अध्यक्षता में विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर CM आशुतोष कुमार दुबे ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि 80% महिलाओं को स्तनपान कराने का तरीका नहीं मालूम होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए, आधुनिकता की दौड़ में बढ़ते बढ़ते स्त्री पुरुष इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपने नैसर्गिक अधिकार को भूलने लगे थे।
और जो बच्चों का मूलभूत अधिकार था कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको माँ के दूध का अधिकार था, और उससे जब बच्चे वंचित होने लगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक चर्चा हुई और उस चर्चा के जरिए ये पाया गया कि बच्चों में तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं और तमाम माताओं में तमाम तरह के अवसाद और तमाम बीमारियां हो रही हैं। इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई कि अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। कान्हा सेवा संस्थान के अंतर्गत कान्हा सेवा संस्थान मातृशक्ति द्वारा सावन महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कान्हा सेवा संस्थान की मातृशक्ति के सखियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बांके बिहारी की पूजा, महाआरती, झूला उत्सव, प्रसाद वितरण, पौधरोपण और नृत्य गीत का आयोजन महिला शक्तियों द्वारा किया जाएगा। उत्सव ये सावन महीने में कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं मानसरोवर देते जो गोरक्षनाथ के पास है रामनगर में। पहले ये भक्ति में भी बहुत ज़्यादा अनुपम जी का विचारधारा चला, फिर हम लोग महिलाओं की कड़ियाँ जुड़ती गई उसमें, और ये हुआ कि महिलाओं के लिए भी एक सावन उत्सव किया जाए। तो पिछले साल से इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें महिलाएं बहुत उत्सव के रूप में उत्सुकता से इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। अपने साथ कुछ सखियों को भी साथ में लेके आएंगी, ऐसा इन लोगों को सूचना दिया गया हुआ है कि हमारे सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड उसका बाजार के ग्राम पंचायत लखनपुर गांव में बन रहे अमृत सरोवर का ग्राम विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश विजय लक्ष्मी ने निरीक्षण किया। अमृत सरोवर देख राज्य मंत्री काफ़ी उत्साहित हुई और अधिकारियों को बधाई भी दी। अमृत सरोवर में पौधा भी लगाया गया, साथ में उसका ब्लॉक का भी निरीक्षण किया गया और समूह की महिलाओं से बातचीत भी हुई। समूह की महिलाओं को बताया गया कि संपूर्ण रूप से प्लास्टिक बंद कर दिया गया है और जो समूह की महिलाएं कार्य कर रही हैं वह बहुत ही सराहनीय है। ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अमृत सरोवर का कार्य किया जा रहा है। अमृत सरोवर बनने से पशु पक्षी और गांव के लोगों में काफ़ी सुविधा होगी और सरकार की सोच है कि हर एक गांव में शहर जैसी सुविधा मिले। यहाँ पे हर जगह गांव में पार्क नहीं हुआ करता है, तो शहरों जैसी फीलिंग कराने के लिए हमारी सरकार जो है हमें पाथ भी बना रही है। लोग यहाँ पे वॉकिंग भी कर सकेंगे, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे लोग बैठेंगे, जीवनदायिनी पौधे लगेंगे, फलों के वृक्ष लगेंगे और तमाम ऐसी इसमें सुविधाएं होंगी। बोटिंग की भी आगे जितनी अच्छी सुविधाएं हो सकती है यहाँ पे होगी। गांव में हमारे पूरी सरकार की सारी योजना, और ग्राम विकास में मंत्री हूँ, ग्राम विकास की तो पूरी गांव में योजना है कि सारी चीज़ें हमारे गांव में शहर वाली सारी चीज़ें हों। ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सचिवालयों के माध्यम से जाति, आय, निवास, खसरा खतौनी सब कुछ हमारे गांव के लोग स्वयं सहायता समूह की बहनों के माध्यम से गांव में महिलाओं का सशक्तिकरण निकाल करके बाहर, और उन लोगों का जो विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, जो बैंक नहीं जा सकते, अपना बिजली नहीं जमा कर सकते, तो वही बीसी सखियों के माध्यम से सारे काम, मतलब जनता सरकार के द्वार पे है, सारा काम चाहती है कि जनता का आराम से हो। बस्ती जिले के दुबौलिया में एक प्रसूता को एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। आप वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई। लाख कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस को बाहर नहीं निकाला जा सका। दुबौलिया ब्लॉक के एक गांव से प्रसव पीड़िता को 102 एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर विशेषरगंज ले जाया जा रहा था। अस्पताल जाने वाली सड़क काफ़ी दिनों से खराब होने के कारण एम्बुलेंस गड्ढे में फंस गई, जिससे एम्बुलेंस कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं निकल सका। प्रसव पीड़िता महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। ब्लॉक क्षेत्र के सांडपुर गांव निवासी विजय की पत्नी सरिता को प्रसव पीड़ा होने पर गांव की आशा बहू रीना ने 102 एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर विशेषरगंज ले गई, लेकिन रास्ते में ही इस तरीके की परेशानी हुई, जिससे महिला का प्रसव पीड़ा बढ़ता गया और डॉक्टर DK चौधरी अपने स्टाफ के साथ किसी तरह एम्बुलेंस में पहुंचकर सुरक्षित रूप से बच्चे को पैदा करा सके, जिसके बाद पैदल ही जच्चा और बच्चा को अस्पताल ले जाया गया। जो बन रहा है रोड, बारिश में खोद के छोड़ दिया गया है और जगह जगह इतना गड्ढा हो गया है। अब आज एक डिलीवरी आ रही थी, उस रास्ते में गड्ढा की वजह से गाड़ी आ नहीं पाई और हमको जाके अस्पताल से दौड़ के रास्ते में डिलीवरी कराना पड़ा और बहुत समस्या थी। अगर खुद के साधन से आ जाता है मरीज, हमको रात में रिफर करना पड़ता, तब भी नहीं वो साधन पाता है। और अगर आते भी हैं तो 500 मीटर दूर वहीं उतार देते हैं, बेचारे किसी तरह से आ जाते हैं।
अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।